अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठे की डोर को संभालने वाले राजा छत्रपति संभाजी थे, जिनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के बेटे थे। इनकी मात्र 2 साल की उम्र में इनकी मां की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनकी दादी जीजाबाई ने किया था। जब ये थोड़े ही बड़े हुए तो इनके पिता शिवाजी ने अजमेर के राजा जय सिंह के पास भेज दिया था और 9 साल की उम्र में इन्होंने राजनीतिक का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था। और ये इतने बुद्धिमान थे कि ये 13 वर्ष की उम्र में ही 13 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिससे संस्कृत में कई शास्त्र भी लिख डाले। और इन्होंने ज्ञान के साथ साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी चलाना भी बखूबी सीख लिया था। और जब इन्होंने 16 साल की उम्र में पहली लड़ाई लड़ी, जिससे इनको विजय प्राप्त हुई और अपने पिता शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर को संभाली। ये मराठा काल के एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने कम शासन काल में ही 120 लड़ाइयां लड़ी थी। और इनकी सबसे खास बात ये रही कि इन 120 युद्धों में एक भी हार नहीं थी। कहा जाता है इस समय के मुगल सल्तनत के सबसे बहादुर बादशाह औरंगजेब का भी शासन था और इसको औरंगजेब किसी भी कीमत पर बंदी बनाना चाहता था। और दूसरी ओर पुर्तगालियों ने भी नाक में दम कर रखा था, जिसे संभाजी उनका सामना करके उनको बुरी तरह से पराजित कर दिया। इन्होंने संभाजी को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर समय ये नाकामयाब ही रहे। और संभाजी का दूसरा टारगेट मुगल को खत्म करना था, लेकिन मुगलों का सामना करना इतना भी आसान नहीं था। उस समय औरंगजेब काफी ताकतवर बादशाह माना जाता था और जिसके पास अच्छी खासी तादाद में सेना भी थी। लेकिन फिर भी संभाजी ने अपने पिता की गोरिल्ला वार टेक्निक को अपनाते हुए मुगलों की सेना को खत्म करना शुरू कर दिया था, जिससे संभाजी ने मुगलों के कई बहादुर सेनापतियों को मार गिराया था। भले ही एक छोटे साम्राज्य के राजा ने मुगल के नाक में दम कर रखा था, जिससे गोलकुंडा और बीजापुर पर मुगल का शासन समाप्त हो जाता है। संभाजी ने अपनी बड़ी सेना रायगढ़ भेजी और 200 सैनिक के साथ जब ग्रामीण लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ने लगे, उसी बीच गुड़ोजी सिरको जो उनके पत्नी के भाई थे, संभाजी ने उसके कोई व्यक्तिगत लाभ देने से इनकार कर दिया और उसी कारण मुगल से जाकर मिल गया और 5000 सेना के साथ उन पर हमला कर दिया। उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि उनके अपने ही गद्दार निकलेंगे, लेकिन फिर भी अपने साले का सामना किया। लेकिन संभाजी मुगल की विशाल सेना के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए और लड़ाई के अंत में संभाजी और उनके साथी कविकलश को बंदी बना लिया गया। और जब बंदी बनाकर औरंगजेब के सामने लाया गया तो यह देखकर औरंगजेब बहुत खुश हुआ और कहा जाता है कि औरंगजेब ने इनके सामने 3 शर्तें रखी, जिसमें से पहली शर्त यह थी कि अपने खजाने को मुगलों के हवाले कर दे, दूसरी अपने किले को मुगलों के हवाले कर दे और तीसरी यह थी कि अपना धर्म परिवर्तन कर ले, जो कि यह सब बात झूठ है और हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने का झूठा इतिहास है। जो उस समय की सबसे बड़ी सल्तनत मुगल सल्तनत थी, जो औरंगजेब के साम्राज्य में मुस्लिम से ज्यादा हिंदू रहा करते थे। और अगर यही करवाना होता तो जब शिवाजी को बंदी बनाया गया था तभी संभाजी 9 साल के थे, जो उनको बंदी न बनाकर साम्राज्य में ही छोड़ दिया गया था, जिससे मुगलों के राजनीतिक तरीकों को देखते ही देखते सीख लिया था, क्योंकि यह बहुत बुद्धिमान थे। और औरंगजेब ने संभाजी को उनके बेटे अकबर की मदद की थी, जिसमें औरंगजेब ने संभाजी से माफी मांगने के लिए शारीरिक टॉर्चर किया था, जिसमें उनके नाखून निकलवाए, आंखों में सरिया डलवाई, यहाँ तक कि शरीर के चमड़े को भी कटवाना शुरू कर दिया। लेकिन संभाजी इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने अपने प्राण त्याग, लेकिन औरंगजेब के सामने झुका नहीं, जिससे औरंगजेब कहते हैं, संभाजी अगर तेरी तरह मेरा बेटा होता तो आज मुगल का राज पूरी दुनिया में होता। तो दोस्तों, अगर आप औरंगजेब के बारे में जानना चाहते हैं कि उसने मंदिरों को क्यों तोड़वाया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर जरूर देख। तो दोस्तों, ऐसे वीर छत्रपति संभाजी के लिए एक लाइक तो होनी चाहिए, जिससे पता चले कि आज भी हर हिंदू भाइयों के दिलों में छत्रपति संभाजी के लिए कितना प्रेम है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे रियल स्टोरी के साथ।